गणपति बापा ने बोला था कर्म और भाग्य, तो महादेव ने बोला कर्म और भाग्य में से कौन सा इम्पोर्टेंस ज्यादा है, कर्म का या भाग्य का। तो भाग्य हमारा बनता है मतलब ऊपर से, जन्म से बनता है हमारा भाग्य, पर कर्म बनता है हमारे खुद के कर्म से, हमारी मेहनत से। ओम जयो जयो मां जगदम्बे मैया सरस्वती तो नारायण। फ्रेंड्स शाम के बज गए 4:30 और किचन में आके सीधा बन रहा है हमारा साबूदाना की खिचड़ी और साथ में हो गया है भिंडी की सब्जी भी रेडी। तो गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण एंड वेलकम बैक टू पूजन लाइफस्टाइल। देखिए हमारी वाइफ तुरंत ही आके इतना काम धाम धम धूम धड़ाम सब कुछ लेके बैठ गए। ऑर्केस्ट्रा टम टड़म टम टम टड़म टम टम टड़म टम टम। तो बस ये देखिए चाय भी बना दी। ओ हो, ये तो सोने पे सुहागा। तो इतनी जल्दी आपने कैसे सब कर लिया? इसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज ये है कि हम सुपर फास्ट वुमन है। सुपर वुमन है, सुपर वुमन है। यो कैसे? यो यस। तो घर आ गए हैं और आज नवरात्रि का कौन सा डे है? आज चौथा दिन है दोस्तों, चैत्र महीना का फोर्थ डे। और कौन सी माता का है आज? कुष्मंदा, ऐसा कुछ, कुष्मंदा माता। और आज स्पेशली बोला जाता है कि आज मालपूड़ा और वो सब लोग बनाते हैं। तो हम नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, हम भाव ले आएंगे कि हमने वो खाया। हाँ yes. मतलब 9 दिन तो ऐसे भी अच्छा होता है। अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा खाना चाहिए, सब मजे लेने चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए। इन शॉर्ट यस, रंग में रंगना चाहिए। चैत्र महीना है, माता जी का टाइम चल रहा है, तो बोला जाता है कि माता जी भी पृथ्वी पर आते हैं, जमीन पर, और भगवान लोग भी आते हैं सब साथ में। हाँ, तो अभी नवरात्रि खेलने के लिए आते हैं। नवरात्रि खेलने के लिए, क्योंकि अच्छा माना जाता है ना वो, इसलिए अभी सब अच्छा करना चाहिए। अच्छी बातें भी करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। मतलब बोलते हैं ना वो, लड़ाई झगड़ा वो सबसे दूर रहो, नेगेटिविटी, हाँ वो सब चीजों से दूर रहना चाहिए। यस। तो काफी अच्छा लग रहा है वैसे अभी। क्या साबुदाना ना, माहौल माहौल काफी अच्छा है। हम यहाँ पर है ना, पर फिर भी पता नहीं, थोड़ा सा ऐसा माहौल तो बन ही जाता है, एटमॉस्फेयर बन ही जाता है। हाँ देखो अभी नवरात्रि जैसा ही बाहर भी एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया। तो देखो भगवान लोगों को ठंडी वो गर्मी लग रही थी, इसलिए उन्होंने ठंडा कर दिया कि हम तो नवरात्रि खेलेंगे, इसलिए नवरात्रि खेलेंगे। हाँ भाई, यस, इसलिए उन्होंने ठंडा भी अच्छे से कर दिया है। क्योंकि आप देख लीजिए हमें जैकेट में वापस से आ गए ना। यस, उस दिन हाफ पैंट में आ गए थे, वापस से वापस से आ गए। वो थोड़ा अप डाउन रहता है, उसमें कोई बात नहीं। मैंने तो पहले ये स्वेटर पहना था अंदर, फिर भी ठंड लगी तो जैकेट पहनी। अच्छा, ऊपर से पीछे ये भी चल रहा है, ये भी हमारा साथ में ही है। यस, चलिए अभी हमारा प्लांटेशन का थोड़ा इनको टूर करवा देते हैं। सब खुशखुशहाल है और सब शुभ मंगल है। बाहर बारिश होने की तैयारी लग रही है। यस, ऐसा लग रहा है, अभी हवा बहुत तेज चल रही है। तो देखिए हमारा प्लांटेशन काफी अच्छा, अभी खुश हो रहे हैं वो लोग भी। कभी भी एटमॉस्फेयर चेंज हो सकता है। यस, और ये भाजी देख लीजिए, धनिया ने काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है, उनको मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है। थोड़े निकाल देने पड़ेंगे हमें। हाँ सारू थયું આજે જતે તો ये भी, हाँ ये वीक जाते तो मजा नहीं आता। और ये भी अच्छा था, संडे को भी अच्छा था, राइट? और ये देखिए हमारा कड़ी पत्ता काफी अच्छा। अभी उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो अच्छे से थोड़ा खाना पीना खिलाएंगे उनको भी, तो थोड़ा अच्छे से वो भी अपने ग्रोथ पे आ जाएंगे। पर धनिया ने काफ़ी अच्छा दिखाया, थोड़े थोड़े हम तोड़ लेंगे ताकि दूसरे जो अंदर
वो ग्रो हो रहे हैं ना, तो वो अच्छे से बाहर आएंगे। એમાં શું છે, એને જે પેલા પાન આવે ને हाँ એ વધારે એ થાય પહેલા, હા. પછી આમાંથી દાણા નીકળે हाँ એમ, એટલે એ પેલું નીચે આપણને ગૂંચળું દેખાય ને એ બધું હોય। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ये सब जानने मिलता है। और ये देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा वो हमारे चिली को, है ना। काफ़ी अच्छा, देखो क्या एटमॉस्फेयर बना दिया है, ओहो हो, खुशखुशाल। फ्रेंड्स चकलियों के लिए खाना डाला है, पर अभी वो बारिश और थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए थोड़ा ही खा के चले गए हैं। तो चकलियों वापस आएगी, अब भी आएगी। और ये लोग तो अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं। शाम के 6:30 हो गए, हमारा डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बाकी है रोटला। और आज मग के साथ जाएगा हमारा पुलाव, राइस जाएगा। तो चकलियाँ सब कुछ खा गई है, थोड़ा ही बाकी है। वो अभी वो थोड़ा ठंडा माहौल होने लगा है, इसलिए वो लोग निकल गए हैं। यस, आपको कैसा लगता है? सरस, आपको कैसा लगता है? वो लोग आए, खाए, कैसा लगता है आपको? आपको अच्छा ही लगेगा ना, हम डालते हैं और वो खाना खाने आते हैं, राइट। मतलब हमारा खाना वेस्ट भी नहीं होता और वो लोग उनका पेट भी अच्छे से भर जाता है, उनका मन दिन रात अच्छा रहता है। जब हम बैठे थे ना, हम नाश्ता करने बैठे थे ना, 4 नाश्ता, तब वो लोग 4-5 चकलियां सब आके बैठ गई थी, एक साथ सब आके बैठ गई थी, क्योंकि मोस्टली 3:30-4 बजे मैं डाल देती हूँ। हाँ, तो उनका वो टाइम ही है, उनको भी पता है कि ये लोग इतने बजे आ ही जाएंगे। हाँ, तो वो लोग वहां आकर बैठे थे। हमारा अभी लंच आया क्यों नहीं है, हाँ, हाँ, वो लोग समझ जाते हैं वो चीज। हाँ, तो अच्छा है, डालना चाहिए खाना, जो बोल नहीं सकते और ऐसे जानवर होते हैं ना, उनको डालना चाहिए। क्या पता कि ऐसा मतलब उनका आशीर्वाद मिले। और देखिए, हम बोलते हैं ना 84 लाख जन्म के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है, राइट। तो हमारा भी ऐसा घूम कर आता ही होगा। ओके, सो ये चकलियों को हम खाना दे रहे हैं, मतलब उनके कुछ अच्छे पुण्य होंगे, तो उनको ये खाना मिल रहा है, ढूंढना नहीं पड़ रहा है, सामने से मिल जाता है। हाँ, सामने से मिल जाता है, ये जगह पर इतने बजे आ ही जाता है खाना, यू नो। क्योंकि हम लोग तो मनुष्य है, हम लोग आज बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जब हमें इतने मतलब 2-3 टाइम खाने का वो भी मिलता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता। हाँ, खाने के लिए कितना लोग वो करते हैं, यू नो। तो खाना, हाँ, जब तक ये वो चीज से हम निकलते नहीं ना, तब तक हमें वो समझ नहीं आता कि खाने का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आज हमने ये डाला, उनका पेट भरा, तो उनको भी शांति मिली, राइट। तो वो उनका कुछ पुण्य होगा कि उनको ये मिल गया। तो उसी हिसाब से अगर कर्म, राइट, यही तो है कर्म। तो दोस्तों, हमने कल यही सुना था कि शिव जी की जो सीरियल है ना, उसमें हमने देखा था शिव जी ने गणपति बापा को बोला था कि आज आप पाठ करिए, जो ऋषि मुनि सभा। हाँ, तो गणपति बापा ने बोला था कर्म और भाग्य। तो महादेव ने बोला कर्म और भाग्य में से कौन सा इम्पोर्टेंस ज्यादा है, कर्म का या भाग्य का। तो भाग्य हमारा बनता है मतलब ऊपर से, जन्म से बनता है हमारा भाग्य, पर कर्म बनता है हमारे खुद के कर्म से, हमारी मेहनत से, अच्छे काम से। तो भाग्य तो हमारा कुदरत लिखता है, पर कर्म हम खुद अपने हाथ से लिख सकते हैं। तो कर्म अच्छे करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा कुछ किसी को हेल्प करना चाहिए, और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी हमारा मनुष्य है, कभी कभी आ जाता है, कभी उल्टा हो भी जाता है, पर ट्राई करना चाहिए कि मैक्सिमम हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि किसी और को कुछ बुरा हो जाए, तो वो ट्राई करना चाहिए। तो कर्म इतना बड़ा दायित्व दिया हुआ है भगवान ने कर्म को, कि वो बोलता है कि कर्म आपके इतने स्ट्रांग हो जाए कि वो आपका भाग्य भी बदल सकता है दोस्तों। तो कर्म का इतना इम्पोर्टेंस है लाइफ में कि आप चाहो तो कर्म करके अपना भाग्य भी बदल सकते हो। तो वो चीज ऑलवेज याद रखनी चाहिए कि ये काफी अच्छा हमने मतलब हमें भी फील हुआ बहुत बड़ा। हाँ, कल का जो हमने ये पार्ट सुना ना, ये बहुत बड़ा ऐसे पॉइंट जैसा लगा कि जिंदगी में कभी भी मतलब कुछ ऐसे कर्म करो कि हम अपने ही भाग्य बदल सके, यू नो। हम बोलते ना कभी कभी के यार मारा भाग्यમાં जाओ લખેલું છે,
थोड़ा राइट, अच्छे कर्म करो, अच्छा वो करो कि हमारा भाग्य हम खुद चेंज कर सके। कभी कुछ ऐसे हम गरीब होते हैं तो राइट, तो लोग क्या बोलते हैं गरीब होते हैं तो भाग्य भी। क्या हम तो गरीब ही है, हमारे नसीब में ये नहीं है, तो पैसे वाला है, राइट, तो वो कर्म से ही बनते हैं दोस्तों। भाग्य तो लिखा होता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी पैसे वाले के घर जन्म होता है, फिर रातों रात वो गरीब बन जाता है, ऐसा भी बहुत होता है, ये सब भी चीजें यू नो। तो वो बाजी पलटते देर बाजी, हाँ, तो वो कर्म ही होता है आपका कि वो बाजी कब पलट जाती है। और गरीब जो झुपड़पट्टी में रहने वाला इंसान कब महलों में रहने लग जाता है ना, वो भी उसके कर्म और भाग्य ही है। तो सिर्फ आप अपने भाग्य के हिसाब से कभी नहीं बैठ सकते। अगर आप हाँ, अगर आपके नसीब में लिखा हो वो अलग बात है, वो कुदरत ने आपको उनकी देन दी हुई है, पर आप चाहो तो अपने मेहनत से भी, अपने कर्म से भी वो चीज पा सकते हो, राइट, सब कुछ पा सकते हैं। हार नहीं मानने की, हार नहीं माननी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी सीख कल हमें मिली सुनकर, आपके साथ शेयर इसलिए हमने सोचा कि चलो आपके साथ भी ये चीज शेयर करते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। भाग्य अपना काम करता है पर कर्म तो आपके हाथ में है दोस्तों। बोलते हैं ना कि यहाँ से कोई ले जाएगा, राइट, पर तकदीर से कोई नहीं ले जा सकता है। तो बस ये चीज है। मेरे पेरेंट्स ऑलवेज बोलते हैं कि पैसा कोई ले जाएगा, राइट, कोई उल्लू बना के कुछ भी आपका ले जा सकता है, पर एक पढ़ाई ऐसी चीज है, एजुकेशन, जो कभी कोई चुरा के नहीं ले जा सकता। पढ़ाई और आपका नॉलेज, हाँ, वो कभी कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपने खुद किया हुआ है, तो आपकी खुद का, आपका खुद का वो मेहनत है। तो इसीलिए एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, वही है, मतलब एजुकेशन, नॉलेज, सब कुछ, मतलब यू नो आपने जो भी सीखा है लाइफ में, हाँ, तो वो कभी नहीं ले जा सकता। तो ये बहुत सब कभी कभी हम बोलते हैं ना, हमारे बुढ़ाओ लोग जो हमें क्यों बोलते रहते हैं, हाँ, कुछ ऐसे समझा के जाते हैं, कुछ बोल के जाते हैं, तो वो हमें लाइफ में कई बार ऐसे वो याद आ जाता है कि हाँ ऐसा बोला था उन्होंने, हाँ कभी ऐसा, ना कभी वो स्ट्राइक हो ही जाता हाँ, है, हो जाता है कभी कभी, हाँ उन्होंने ये बोला था, हाँ उन्होंने बोला था कि जब ये कुछ करो तो ये ध्यान रखना, यू नो। तो वो जब पॉइंट आता है तब हमें याद आता है, ओ ऐसा बोला हाँ था। हाँ, तब वो हमें याद आता है। मेरे जो नाना थे ना, उन्होंने बहुत, जब शादी हुई होगी ना मम्मी पापा की, मतलब वो तो आप समझिए कितने साल हुए होंगे, तो तब मेरे नाना ने मेरे पापा को बोला था कि जब भी जिंदगी में कोई भी प्रॉपर्टी लो ना, इतना याद रखो कि वो प्रॉपर्टी में आपका नाम हो। कभी भी कोई सस्ते में भी दे ना, मत लो, जब तक आपका खुद का नाम ना हो जगह पर, यू नो। तो वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि तब के जमाने में क्या होता था, सब मुंह से हो जाता था, राइट, मुंह से, हाँ चलो मैं बेच रहा हूँ, ओके ठीक है, चलो मुझे इस पे विश्वास है, मैंने ले लिया, राइट, और वो सब कुछ, हाँ, नाम नहीं करवाते। और अब जाके वो जो विश्वास होता है ना, क्योंकि वो तब के लोग नहीं होते हैं, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर तब जाके सब खत्म, वैसा ही होता है। हाँ, तो इसलिए मुझे तब याद आता है कि आप सोचिए कि उस जमाने में नाना ने ये बात मेरे पापा को बोला, और आज मुझे भी ये बता है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था। वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू लाइफ में कभी भी इन्वेस्ट करो या कुछ भी करो जिंदगी में, हाँ, उस पे खुद का नाम होना बहुत जरूरी है, कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाए ना, तो वो आपके हाथ से ना जाए, यू नो, और आपको अपनी ही मेहनत के लिए लड़ना ना पड़े जिंदगी में। तो वो बहुत बड़ी एक सीख है जिंदगी की। तो इसलिए मैं सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई जब हमारे पास नहीं रहती ना, उससे ज्यादा दुख जो जिंदगी का होता है ना, वो तो कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता दोस्तों। तो इसलिए कुछ चीजें होती है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ की। तो ऐसे मतलब आपके जो पहले, जब मैं बोल रही हूँ ना, बुढ़ाओ लोग, वो जो समझा के जाते हैं ना, उनको थोड़ा सा भी दिमाग में रख कर चलना चाहिए, कि वो तो हमेशा रहना ही चाहिए। तो मुझे कई बार ये सब चीजें याद आ जाती है कि हाँ ऐसा बोला था पापा ने, हाँ ऐसा नाना ने पापा को बोला था, दादा ने ये कहा था, वो हम पे ऐसे, हाँ, क्योंकि मेरे पापा है ना, दादा ने ये कहा था, नाना ने ये कहा था, मुझे वहां से ये सीख मिली थी, वो ऐसा बहुत बोलते रहते थे। तो वो सब मेरे माइंड में ऑलवेज रहता था कि हाँ ये करना है, वो नहीं करना, ये वो कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, वो सिचुएशन पे, सिस्टम ऊपर नीचे होती रहती है। पर मैं ध्यान रखती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, उसमें ऑलवेज फोकस करके चलना चाहिए। सही बात है। चलिए, अभी आपके चावल भी बन रहे हैं, मेरे चावल अभी उबल रहे हैं और मेरे रोटले अभी गर्मा गर्म बनेंगे।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये। दोस्तों आज रात का डिनर हमारा मग के साथ आज कैरी जो हम लाए थे पटेल ब्रदर्स से छोटी छोटी वाली उसके चिड़िए किए हैं। तो आज तो खाने में उसका मज़ा आ जाएगा क्योंकि कैरी की सीज़न चल रही है अभी। तो अभी धीरे धीरे से कैरी आने लगेगी, पहले छोटी फिर उसके बाद बड़ी, यो है ना। यो हनी सिंगर। और वो बहुत मज़ा आ जाता है। हाँ ऐसा होता है ज़्यादा खा लेता है ना तो वो आलस भी करवाता है कैरी। पर मुझे तो पक्की कैरी से ज़्यादा है ना कच्ची कैरी ज़्यादा पसंद है, वो उसकी चिड़िया करके। और जो शादी में जो वो देते हैं ना वो करके उसका मसाला मिक्स करके हो वो तो इतना पसंद है ना मतलब। पर अभी उससे पिंपल भी बहुत ज्यादा होते हैं पर वो मसाला बहुत हानिकारक है। हाँ वो जितना ऐसे टेस्टी है चटाकेदार होता है ना उतना ही नुकसान भी करता है। हाँ जितना वैसे भी सब कुछ जितना भी तो टेस्टी होता है ना वो हानिकारक ही होता है। हाँ और दोस्तों अभी हम बहुत ही अच्छे से वो सुन रहे थे वापस से तो एक बहुत ही अच्छा जानने मिला आज कि माता जी ने जो ये स्वरूप जो लिया था ना, कौन सा था मेरा वापस नाम भूल गई। चंद्रघंटा। हाँ चंद्रघंटा माता जो आज उनका दिन है, चौथा दिन जो माना जाता है चैत्र नवरात्र का वो। तो चंद्रघंटा माता ने वो स्वरूप इसलिए लिया था क्योंकि जिस दिन उनकी शादी थी ना महादेव जी के साथ, उस दिन जब वो जान लेकर आ रहे थे ना तो ऑफकोर्स हमें पता है महादेव की मतलब उनका जो स्वरूप है वो इतना मतलब वो नहीं है कि कोई ऐसे हम विष्णु भगवान को देखते थे वो ऐसे तैयार होके बैठते हैं थोड़े ऐसे। उनका और महादेव जी का स्वरूप बहुत ही अलग है राइट। तो जब पार्वती माता की मम्मी उनका स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़ी थी ना और उन्होंने देखा ना उनको तो वो डर गई वो देख कर क्योंकि वो नाग इधर गले पर है, वो पूरे बॉडी पे उन्होंने भस्म लगाई हुई है, वो जटाएं सब रुद्राक्ष वो सब देख के वो डर गई वो ऐसा स्वरूप देखकर। और वो जनैया थे मतलब जनैया नहीं वो क्या बोलते हैं लड़के लोगों की पक्ष के जो होते हैं ना वो सब भी डर गए। वो साथ में अब महादेव आए हैं तो उनके साथ उनके गण तो आएंगे ही जान में, तो वो सब लोगों को देख के वो लोग डर गए। और फिर जब शादी का वो टाइम आया ना अंदर लेकर गए, फिर वो जो शादी का टाइम आया ना तो उनको डर लग रहा था कि मैं ऐसे घर में अपनी मतलब ऐसे के साथ में अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ। तो सब लोग मतलब परेशान हो गए, डरने लगे कि अब क्या ये वो सब कुछ। तो तब जाके माता जी ने भी वो स्वरूप लिया और उनके मतलब जितने भी वो हाथ है ना वो पीछे वो सब एक हाथ में कुछ त्रिशूल पकड़ा था, एक हाथ में डमरू था, एक हाथ में गदा थी, मतलब अलग अलग मतलब उनका स्वरूप के जो उन्होंने पकड़ा हुआ है ना सब शस्त्र वो सब कुछ उन्होंने वो दिखाया। वो वाघ के ऊपर बैठे हुए थे तो वो सब जब उनके घर वालों ने देखा और वो सब और उनके ऊपर एक घंटा जैसा वो आ गया जो हम देखते हैं ना हर मंदिर में वो ऊपर होता है उनका, हाँ तो वो आ गया था। तो वहां से मतलब उनका वो स्वरूप बाहर आया दिखाने के लिए कि ये मैं भी हूँ ऐसा मतलब तो इसलिए फिर उनका वो नाम पड़ा चंद्रघंटा। और फिर वो उनके रियल स्वरूप में भी आ गए फिर, पर ये स्वरूप उस दिन हुआ था जिस उनकी शादी थी तो इसीलिए हर जो स्वरूप है ना उनका उनके पीछे मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली अभी ये सुन रहे थे उसमें ही पता चला कि इसलिए माता जी ने ये स्वरूप कथाएं हाँ सुनते हैं ना तो उसमें आता है सब। तो वो सुन रहे थे तब पता चला कि इसलिए ये स्वरूप माता जी ने लिया था उस टाइम पर। तो इसलिए आपको भी बता दिया कि ये स्वरूप जो होता है ना वो उन्होंने क्यों लेते हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज थोड़ी सी यही सब बातें हो गई हमारी, सब कर्म भाग्य सब ज्ञान ये सब तो जो हमें पता होता है वो आपके साथ भी शेयर कर देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए आज थोड़ा सा ऐसा दिन रहा, आज बहुत अच्छे से आरती भी हुई मेरी, मज़ा आ गया मुझे थोड़ा सा। तो जब अच्छे से सब कुछ होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। कल मिलते हैं तो चलिए मिलते हैं कल दोस्तों ऐसे ही अच्छे दिन के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूजन लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों, आप भी पूजा पाठ कीजिए, मस्त चैत्र नवरात्र का अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल, ऐसे अपना ख्याल रखिए, खुशी से लाइफ को जिए और मजे कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। Our hearts beat to the city streets. We began to feel